Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, dear student. It's time to your biology lecture. Take out your biology book. Welcome to the Direction Group of School, which is the first STEM-based Islamic school system. You know, student, the third wave of COVID is growing very fast, so please be aware of this and adopt all the precautions that necessary for your health. Today is 20 April 2021 and day is Tuesday. Chapter number 4, Cell and Tissues. Today our topic of the discussion is History and Formulation of Cell Theory. Open your book page number 54 and collect all the tools that necessary for your lecture. Today our objective of the lesson is to understand what is cell, what is the history of the cell and cell theory, how formulate the cell theory, and which scientists take a part in the cell theory. हिस्ट्री एंड फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी। आज हम लेक्चर में देखेंगे कि जैसे हमें प्रीवियसली जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था कि सेल क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है लाइफ का, जिसके ऊपर हम लाइव हैं। हमारा एक बेसिक जो यूनिट है हमारे जिस पे सारा वर्क परफॉर्म कर रहे हैं वो क्या है, सेल है। तो आज हम इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे। सेल की हिस्ट्री में किन साइंटिस्ट ने पार्टिसिपेट किया, किस किस ने अपना रोल प्ले किया, क्या रोल प्ले किया, और कैसे सेल थ्योरी फार्मूलेट कैसे हुई। इन द हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी, एंशिएंट ग्रीक वर द फर्स्ट टू ऑर्गेनाइज द डेटा ऑफ अ नेचुरल वर्ल्ड। एरिस्टोटल प्रेजेंटेड द आइडिया दैट ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर समहाउ रिलेटेड। कहते हैं कि बायोलॉजी की हिस्ट्री में जो सबसे पहले नेचुरल वर्ल्ड को, हमारी जो नेचुरल चीज़ें हैं वर्ल्ड की, प्लांट लाइक एनिमल्स में जो भी नेचुरल हैं, उनको सबसे पहले जो एंशिएंट ग्रीक थे उन्होंने स्टडी किया था। एरिस्टोटल जो है ना सबसे पहले आइडिया दिया था कि जो सारे प्लांट और एनिमल्स हैं ये किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इनमें सिमिलरिटीज़ हैं। लेटर दिस आइडिया गिव राइज टू अ क्वेश्चन लाइक इज देयर अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ अ स्ट्रक्चर शेयर्ड बाय ऑल ऑर्गेनिज्म। एरिस्टोटल के इस आइडिया ने इस क्वेश्चन को रेज़ किया कि आया कि कोई फंडामेंटल यूनिट है, स्ट्रक्चर है जो ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहा है। बट बिफोर माइक्रोस्कोप और फर्स्ट यूज इन 17th सेंचुरी, नो वन न्यू विथ सर्टेनिटी दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म डू शेयर अ फंडामेंटल यूनिट दैट इज सेल। कहते हैं लेकिन 17th सेंचुरी से पहले किसी को नहीं पता था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं लाइक प्लांट और एनिमल्स हैं, ये आपस में कोई एक जो करेक्टर है उसको शेयर कर रहे हैं, वो कौन सा है, लाइक अ सेल। दोनों में सेल प्रेजेंट है। ये माइक्रोस्कोप की स्टडी से पहले किसी को नहीं था पता। ओके, अब हम देखते हैं सेल है क्या। सेल क्या है कि बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है लाइफ का। जस्ट लाइक अगर हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, अगर एक बिल्डिंग है लाइक हमारे हाउस की या स्कूल की बिल्डिंग है, तो उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं, ब्रिक्स हैं। ब्रिक्स के ऊपर पूरी बिल्डिंग एक खड़ी है। तो इसी तरह हमारा सेल है। हमारा सेल क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है, हमारी लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक है। Because you are alive, you are made of cell. History of the cell. Around the year 1519, two Dutch lens makers, the name of Hansen, Zechariah Janssen, invented the first compound microscope when they put off their lenses together in a tube. प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा कि हैंसन एंड ज़ेचरिया जेंसन ने क्या किया था कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डेवलप किया था। हम हिस्ट्री में देखते हैं 1665 में रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने अपनी जो है लाइट माइक्रोस्कोप को यूज़ किया और इन्होंने क्या किया कि थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, इन्होंने जो कॉर्क की स्लाइस है, कॉर्क स्लाइस वो होती है में डेड स्टेम टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, उसे हम कहते हैं कॉर्क। इसने इसको स्टडी किया, इसे ऑब्ज़र्व किया कि उसमें हनी कम के टिनी एम्प्टी कंपार्टमेंट है, उसे जो एम्प्टी कंपार्टमेंट को क्या नाम दे दिया, सेलुलाई का नाम दिया। इसने सेलुलाई का नाम दिया, सेल से उसने इसके नाम को लिया और उसको ये नाम दे दिया जब उसने कॉर्क को स्टडी किया। उसने कॉर्क को अपनी लाइट माइक्रोस्कोप के साथ स्टडी किया। इस हिस्ट्री ऑफ द सेल में ज़ेचरिया जेंसन और रॉबर्ट ने अपना वर्क परफॉर्म किया। अभी इसने किया ही था, जो रॉबर्ट हुक हैं इन्होंने ऑब्ज़र्व किया था और कॉर्क को सेलुलाई का नाम दिया था। इसके थोड़े ही अरसे बाद एंटिमल नीमन हुक ने इस पर वर्क किया। उन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप से इसे ऑब्ज़र्व किया और उन स्मॉल जो ऑर्गेनिज्म है जिसको उन्होंने सेलुलाई का नाम दिया था उसको एनिमल सेल का नाम दे दिया।
It is now believed that some of the living cells he saw were actually protozoa. तो अभी जब उन्होंने दोबारा से इनको चेक किया तो उन्होंने क्या एक्चुअली इनको क्या प्रोटोजोन्स का नाम दे दिया। इनने माइक्रोस्कोपी व्यू सेल का दिखाया है, एंटीमल लिविंग हुक ने जैसे ऑब्जर्व किया। ये डायग्राम में आपको दिखाया कि उनको सेल्स को नाम एनिमल सेल्स का दे दिया। 1838 और 1839 में जर्मन बोटनिस्ट का नेम मैथिस शेल्डन and a German zoologist by name Theodor Schwann viewed a plant and animal under a microscope and discovered the plant and animal are both made of cell. अब जब मैथिस शेल्डन और थेडर श्वान थे, एक जोलॉजिस्ट थे, दूसरे बॉटनिस्ट थे, इन्होंने प्लांट और एनिमल को स्टडी किया और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये दोनों क्या हैं, सेल से मिलकर बने हैं। वही बात जो सबसे पहले एरिस्टोटल ने आइडिया दिया था कि सम हो रिलेटेड हैं प्लांट एंड एनिमल्स, तो उन्हीं पे इसने वर्क किया। उन्होंने अपनी स्टडीज़ की, उन दोनों ने बताया कि क्या है प्लांट्स एंड एनिमल दोनों क्या है सेल से मिलकर बने हैं। देन 1855 में अब पर्शियन जो फिजिशियन थे जिनका रोडोल्फ विर्कर, उन्होंने इस आइडिया कोलैबोरेट किया। दो और साइंटिस्ट थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने कोलैबोरेट किया और इसको डिवेल्प किया। इसको किसका नाम दे दिया, सेल थ्योरी का नाम दे दिया। साइंटिस्ट हैं जो सेल थ्योरी के, भी हमने थेडर श्वान क्या थे, जोलॉजिस्ट थे। इन्होंने ऑब्जर्व किया टिश्यू का एनर्जी, ज़ाहिर बात जोलॉजिस्ट थे तो उन्होंने एनिमल के सेल्स को स्टडी किया। और जो मैथिस चिल्ड्रन थे बॉटनिस्ट, उन्होंने प्लांट के सेल को ऑब्जर्व किया। रडोल्फ विक के उन्होंने रिपोर्ट किया कि एवरी लिविंग थिंग जो होते हैं वो सेल से मिलकर बने हैं एंड दीज मस्ट कम फ्रॉम द अदर सेल, कि सारी लिविंग थिंग सेल से बने हैं और हर एक सेल क्या है वो किसी और सेल से आ रहा है। इन 1855 अ जर्मन डॉक्टर रोडोल्फ विक को प्रपोज दैट न्यू सेल्स आर फॉर्म ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। कहते हैं न्यू सेल जो है वो पहले जो सेल हैं उन्हीं से मिलकर बने हैं, उन्हीं से फॉर्म हो रहे हैं। अ सेल कम फ्रॉम अ सेल, एक सेल से ही जो सारे सेल हैं, एक सेल से जो सारे सेल हैं वो वजूद में आ रहे हैं। जैसे हमने पढ़ा कि अगर ब्लड के सेल्स की हम बात करते हैं तो कहते हैं कि एक इनका टाइम पीरियड होता है, उसके बाद ब्लड सेल डेड हो जाते हैं और न्यू सेल्स जनरेट हो जाते हैं। इसी तरह उसने आइडिया दिया कि ऑल सेल कम फ्रॉम सेल्स। लीवेनहुक, शेल्डन एंड श्वान, विको एंड अदर लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द सेल थ्योरी। जो मेजर कंट्रीब्यूशन था सेल थ्योरी में वो मैथिस शेल्डन, थेडर श्वान और रोडोल्फ विर्को, ये तीन साइंटिस्ट थे जिनका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था सेल थ्योरी में। अब सेल थ्योरी के जो मेन पास्टुलेट हैं जो इन तीनों ने मिलके क्रिएट किए थे सेल थ्योरी के प्रिंसिपल हैं कि नंबर 1, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल, कि सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जितने भी जानदार हैं वो प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, सारे किससे मिलकर बने हैं, सेल से बने हैं। क्योंकि सेल आर द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, कि ये हमारा बुनियादी यूनिट है जिसकी बुनियाद पर हम जिंदा हैं। वहीं कि हमारी पूरी जो लाइफ है सेल पे बेस्ड कर रही है। सेल ओनली कम फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि सेल किधर से आते हैं, वहीं के एक सेल प्रेजेंट है, उधर से सेल डिवाइड हुए हैं और न्यू सेल्स बन गए हैं। जो मैंने आपको अभी पीछे ब्लड की एग्जांपल दी कि सेल कम फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, के पहले जो सेल मौजूद होते हैं उन्हीं की डिवीजन से न्यू सेल आते हैं। इन द अदर वर्ड स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ सेल डज नॉट अकर। ओके स्टूडेंट, अभी हम अपनी सेल थ्योरी की समरी देखते हैं। ये सेल थ्योरी की टाइम लाइन है, इसमें एक टेबल ड्रा है जिसमें जितनी भी हमने सारे साइंटिस्ट की स्टडी पढ़ी है वो एक टेबल में हम देखेंगे। सबसे पहले किसकी है, 1590 में हेंस एंड ज़ेचेरिया जेंसन ने क्या किया था, प्रोड्यूस किया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप को। देन 1665 में रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टू कॉल स्पेस इन अ कॉर्क सेल को ऑब्जर्व किया था। देन 1680 में एंटीमल लिविंग हुक ने भी थोड़ा ही अरसा गुजरा था तो उसने उस पर वर्क परफॉर्म किया लिविंग सेल में अपनी सिंपल माइक्रोस्कोप के साथ। देन 1838 में मैथिस और शिल्डन ने अपने वर्क परफॉर्म किया और प्लांट सेल, मैथिस शिल्डन ने क्या किया, ये बोटेनिस्ट थे तो उन्होंने डिस्कवर किया प्लांट को जो मेड करते हैं सेल से। देन इसके डायरेक्ट 1 ईयर बाद 1839 में थेडर श्वान जो कि जोलॉजिस्ट थे उन्होंने एनिमल्स को डिस्कवर किया कि सेल से मिलकर बने हैं। देन 1855 में इन तीनों साइंटिस्ट ने कोलैबोरेट किया आपस में और इन्हें स्टेट किया कि लिविंग सेल कम फ्रॉम द अदर लिविंग सेल्स। आई होप स्टूडेंट जो
understand the lecture. If you don't understand anything, please ask me freely. It's time to give you homework tasks. Read out and understand the lecture, and learn and write the answer of this short question. What are the main postulates of cell theory, and draw the cell theory timeline. ये है सेल थ्योरी की टाइमलाइन है, इसको आपने ड्रा करना है, और ये इसके 3 मेन पोस्टुलेट्स हैं, आपकी बुक पे भी दिए गए हैं, इनको आपने राइट डाउन करना है और पिक्चर्स जो है मेरे साथ शेयर करनी है. ओके स्टूडेंट, टुडे अवर लेक्चर इज़ एंड हियर. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ. अल्लाह हाफिज़.